अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद सुलेमान है और मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैंने सोचा कि आज मेजर डिप्रेशन के मुतालिक बात की जाए कि डिप्रेशन की बीमारी क्या है और ये क्यों होती है और इसकी ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है। तो इसको आसान अल्फाज में आप यूँ समझ सकते हैं कि मुसलसल उदास या मायूस रहने की कैफियत डिप्रेशन होती है। इसके साथ साथ इंसान को यूँ लग रहा होता है कि उसकी बॉडी में जो एनर्जी के लेवल्स है, ताकत में कमी आ गई है और उसके जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उसमें उसकी दिलचस्पी कम हो गई है। इसके अलावा कुछ मरीज़ों में ये देखा गया है कि नींद की ख़राबी होती है, उनकी जो है खुराक डिस्टर्ब हो जाती है, या इसके अलावा उनको अपने आप के मुतालिक या अपने फ्यूचर के मुतालिक मनफी ख़यालात आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये डिप्रेशन आती कैसे है, तो साइंस ने इंकशाफ किया है कि 40% इसका ताल्लुक इंसान की जेनेटिक्स के साथ है, विरासत के साथ है कि ये इंसान अपने साथ खून में ला रहा होता है। बाकी इसके अलावा 60% इसका ताल्लुक माहौलियाती अनासर हैं, जिसमें कि अगर कोई हादसा हो जाए, कोई वाक़या या कोई सदमा, तो उसकी वजह से डिप्रेशन हो सकती है। अब जब हम इलाज की बात करते हैं तो इलाज दो तरह का है, एक इलाज दवाई के साथ, एक बग़ैर दवाई के। कहते ये हैं, साइंस ये कहती है कि अगर डिप्रेशन की शिद्दत कम है तो बग़ैर दवाई के इलाज करना चाहिए, जिसमें नींद को बेहतर बनाना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करनी चाहिए, बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट है, साइकोथेरापी की जानी चाहिए। और इसके अलावा जब हम दवाई की बात करते हैं तो दवाई को एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन कहा जाता है, जो कि बिल्कुल महफूज दवाई है, जिसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ना वो नींद की दवाई है, नशे की दवाई है, ना ही वो नशे की दवाई है। और इसका जो इलाज है वो सिंगल एपिसोड डिप्रेशन का 6 से 9 महीने तक उसका इलाज चलता है। अब इस वीडियो को रिलीज़ करने का मकसद सिर्फ ये था कि लोग समझ सकें कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझा जा सके और डिप्रेशन के इलाज को समझा जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सुनने वाले नाज़रीन के लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू सो मच।